जब मैंने स्टार्ट किया था मैं 107 किलो का था, मेरे बड़े बड़े मैन बूब्स थे। तो क्या लगता है मेरी क्या इच्छा होगी कि मुझे बड़े बड़े डोले चाहिए, मेरे को एब्स चाहिए। वो जो तो मेरे आज भी हैं, एब्स तो हैं पर बड़े बड़े डोले तो आज भी नहीं है मेरे, नॉर्मल डोले हैं। एक अच्छा इंसान लगता हूँ मैं, जो बीच पे कपड़े उतार दो तो अच्छा लगेगा, बस। बॉडी बिल्डर वाली फिजिक आज भी नहीं, क्योंकि मेरा वो गोल ही नहीं था। मेरा गोल क्या था, इस मोटे एकांश का गोल क्या था, ये बताता हूँ आज आपको। तो कैसे हो सारे के सारे। मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से 2 साल पहले, 2020 में आई गेस, हाँ 2 साल पहले बनाई थी, हाउ टू क्रिएट योर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली थी उस वीडियो को। एंड उस वीडियो के अंदर मैंने अपना बिगिनर्स एक्सपीरियंस बताया था। जब मैं एक बिगिनर था तो मैंने कैसे क्या किया था, पर उस चीज़ को मैंने तब बिगिनर्स की तरह ही बताया था, क्योंकि मैं यूट्यूबर भी बिगिनर था। सो मैंने सोचा कि एक और वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं क्लियरली समराइज़ करके 5 स्टेप में आपको बता दूँ कि आपको सिर्फ ये करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको किसी कोच की भी ज़रूरत नहीं है, कहीं पे आपको पैसे नहीं खर्चने, कुछ भी नहीं करना, और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन घर बैठे बैठे आप खुद कर लोगे। मैं आपको एक्चुअली में जो चीज़ काम करती है वो बताऊँगा। सो स्टेप 1 इज़ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या क्यों करना है। लाइक अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द गोल, कि एक्चुअली में आपका जो वाई है, ये मैं बोलता रहता हूँ अंडरस्टैंड योर वाई वाई वाई, आप रेजिस्टेंट हो गए होगे। इसको इस तरह से समझो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको एक्साइट कर देती है एकदम से यार, कि लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट इमेजिन कि आपका गोल है एब्स निकालना। तो वो क्यों है? क्या वो किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए है? क्या वो आपके खुद सेल्फ बेनिफिट के लिए है कि आपको शीशे में देख के अच्छा लगेगा? क्या वो, जैसे मेरा क्या गोल था कि मेरे को ना यार अपनी बॉडी में कुछ ऐसा चीज़ जिससे मैं खेलता रहूँ, ऐसे फ्लेक्स करूँ, वो निकल आए, मैजिकल सा लगता था। क्या वो है? सो आप कुछ सोचना ऐसे कुछ कि जिससे आपको एक्साइटमेंट हो कि यार मैं आज ये डाइट अगर मैंने चीट नहीं करी ना तो कल वो मेरी गर्लफ्रेंड होगी, या फिर आज मैंने चीट नहीं करी ना तो कल यार मैं खेल पाऊंगा, मेरी बॉडी में एक नया कॉम्पोनेंट आ जाएगा। वाओ। सो समथिंग दैट एक्साइट्स यू, जो आपके अंदर के बच्चे को जगाएगा, तो वो अपने आप को आप याद दिला पाओगे आगे, और आपको वो क्विट करने से प्रिवेंट कर लेगा, क्योंकि आप अपने आप को फिर बता पाओगे कि भाई तू ये सब कर रहा है तो क्यों कर रहा है। आपके अंदर का जो बच्चा है वो जाग जाएगा, ही विल बी लाइक यार मैं ये कर लेता हूँ, कल मुझे ये मिलेगा, वाओ मैन। तो जब आपका स्टेप 1 सॉर्ट हो जाएगा ना, फिर स्टेप 2 पे जाना, प्रायोरिटाइज एंड प्लान। अब एवरी प्लान वर्क्स। इस दुनिया में कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जो रिजल्ट नहीं देता, मार्क माई वर्ड्स। ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ अपने, आफ्टर कोचिंग 5000 पीपल एंड सेल्फ कोचिंग माई सेल्फ मल्टीपल टाइम्स। हर एक प्लान काम करता है, हर एक प्लान आपको रिजल्ट देगा। हाँ, वो रिजल्ट अलग टाइप के हो सकते हैं। अब आपको अगर एक्यूरेट रिजल्ट वही चाहिए कि भाई मुझे एब्स के साथ मस्कुलर भी दिखना, मुझे मेंस फिजिक वाली बॉडी बनानी है, तो फिर तो आपको एक्यूरेटली सारा नॉलेज का खेल है, फिर आपको एक्यूरेटली पूरा प्लान डिजाइन करना पड़ेगा। बट अगर आपका ये गोल है कि मुझे ट्रांसफॉर्म होना है, मुझे बस चेंज होना है, आज जैसा मैं दिखता हूं या मैं दिखती हूं मुझे इससे बदलना है, तो उसके इसमें एवरी प्लान वर्क्स। तो जब मैंने स्टार्ट किया था मैं 107 किलो का था, मेरे बड़े बड़े मैन बूब्स थे। तो क्या लगता है मेरी क्या इच्छा होगी कि मुझे बड़े बड़े डोले चाहिए, मेरे को एब्स चाहिए। वो जो तो मेरे आज भी हैं, एब्स तो हैं पर बड़े बड़े डोले तो आज भी नहीं है मेरे, नॉर्मल डोले हैं। एक अच्छा इंसान लगता हूं मैं, जो बीच पे कपड़े उतार दो तो अच्छा लगेगा, बस। बॉडी बिल्डर वाली फिजिक आज भी नहीं, क्योंकि मेरा वो गोल ही नहीं था। मेरा गोल क्या था, इस मोटे एकांश का गोल क्या था, ये बताता हूं आज आपको। गोल ये था कि भाई ऐसी बॉडी बनानी है कि जो मुझे बुली करते हैं ना, क्योंकि मैं बुली बॉडी शेमिंग का पूरा विक्टिम रह चुका हूं, आपको पता ही है सारा। आपने मेरा इंटरव्यू भी देखा होगा तरंगिल के चैनल पे। उस इंटरव्यू के बाद ही मैं एक्चुअली में फेमस हुआ था। सो मेरा गोल था कि मुझे उन बुली जैसे जो बंदे हैं ना, वो कल को मेरे को टिप्स लेने आए, मेरा वाई था। और मेरे को एक्साइटमेंट होती थी, मेरे अंदर वो आग थी। और साथ में बच्चों वाला जो मेरा वाई था, जो मेरे को एक्साइटमेंट देता था, वो था यार मैं सेक्सी हो जाऊंगा, कहीं पे भी जाऊंगा तो सारे यार मेरे रिश्तेदार भी, मेरे दोस्त भी मेरे को कहेंगे यार तू हॉट लग रहा है, और तेरे से हॉट बंदा नहीं है इस रूम में। तो मैंने वो अचीव कर लिया, और उसके लिए कोई भी प्लान काम करेगा। इस गोल के लिए कोई भी प्लान काम करेगा। एक्चुअली में जस्ट इट शुड लुक लाइक अ प्लान। फॉर एग्जांपल मैं आपको अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैंने अपना रिसेंटली अपना फैट लॉस शुरू किया है। तो इसमें मैंने निकी को लिबर्टी दे दी। मैंने कहा यार तू ब्लूप्रिंट कर, बस इसके अंदर फंडामेंटल्स ध्यान रखियो कि मेरे को फैट लॉस करने के लिए डेफिसिट मेंटेन करना जरूरी है, और अपनी मसल को प्रिजर्व करने के लिए जो मैंने हार्ड अर्न मसल उगाई है इस बल्किंग फेज में, इसके लिए मुझे स्टिमुलस जो मैंने जितने वॉल्यूम पे ट्रेन किया है वो जरूरी है। तो ये 3-4 और चीजें मैंने इसको बताई, हंगर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, ये वो सब कुछ। तो ये फंडामेंटल्स को ध्यान रखते हुए ना एक प्लान बना मेरे लिए, और मैं वो फॉलो करूंगा। मेरे को बनाना ही नहीं अपने लिए प्लान, तू बना। सो शी जस्ट डिजाइन्ड अ प्लान। अब वो तो कोच भी नहीं है, तो मैं क्या सोचूं यार काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर फंडामेंटल्स सही है। डेफिसिट मेरा पूरे टाइम मेंटेन रहेगा, ट्रेनिंग मुझे करनी है अपने आप, मुझे पता है कि कैसे मेरे को अपनी मसल को स्टिमुलेट करना है और मसल लॉस नहीं करवाना, रेस्ट मैंने करना है, सब कुछ मैंने करना है, तो फिर काम क्यों नहीं करेगा। सो इसीलिए जब भी आपको लगे ना कोई चीज काम नहीं कर रही, गो बैक टू बेसिक्स, चेक द फंडामेंटल्स।
फंडामेंटल जो है ना, फंडामेंटल चीज, फंडामेंटल का मतलब क्या है? जो फंडा है वो मेंटल है, ये मतलब नहीं है इसका। फंडामेंटल का मतलब है जो बेसिक चीज है। फॉर एग्जांपल अगर एक बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बनाने के लिए आपको ईंटें और सीमेंट चाहिए होगा, उसके बिना बिल्डिंग नहीं बन सकती। अगर आपको कॉफी बनानी है तो आपको लाइक ब्लैक कॉफी बनानी है तो उसमें वाटर और कॉफी चाहिए होगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको बॉर्नवीटा दे दूंगा उससे आप कॉफी बना लोगे। तो जो फंडामेंटल्स है, जो बेसिक्स हैं, जिसके बिना वो चीज पॉसिबल नहीं है, वो चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, क्रिएट योर ओन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, फैट लॉस, मसल गेन, सारी वीडियोस देखो, ये सारे फंडामेंटल्स हैं। इसके बाद जो दिमाग में है ना वो प्लान बनाओ इन फंडामेंटल्स को दिमाग में रखते हुए। मैं गारंटी देता हूं भाई 12 से 16 हफ्ते में ना रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एवरी प्लान वर्क्स इफ यू एग्जीक्यूट दैट प्लान। चलो प्लान बन गया। अब इसके अंदर स्टेप 3 आता है, हैव फन, हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल डाइटिंग क्यों बोलता हूं मैं? क्या इसका मतलब ये है कि मैं फ्लेक्सिबल डाइटिंग इसलिए प्रमोट करता हूं कि भाई कूड़ा खाओ, गंद खाओ, क्लीन खाने में क्या रखा है, बॉइल्ड खाना मत खाओ। आई डोंट डू दैट शिट ओवर हियर। बकचोदी नहीं कर रहा भाई मैं, एक्चुअली मैं आपको सही चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आजकल बकचोदी कर रहे हैं ना कि जंक ही खाओ, क्लीन खाओ ही मत। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। दिमाग से सोचो। फंडामेंटल्स कहाँ है? फंडामेंटल इज दैट यू हैव टू ईट क्लीन फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट्स, बट यू ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, सो यू नीड टू हैव फन। सो उसके लिए अपने डाइट प्लान में एक्चुअली में हर मील में 3 से 4 ऑप्शंस रखो सेम मैक्रोस के, कि जिस दिन आपको मन करे ना यार मैं क्विट कर दूंगा, मेरी तो जिंदगी में कोई फन ही नहीं है, दुख दर्द पीड़ा ही है सिर्फ, यहाँ पे कोई डोपामीन नहीं है मेरे दिमाग के अंदर, मुझे मजा नहीं आ रहा, रिप्लेस कर दो ऑप्शंस। वंस इन अ वाइल अगर आप ऐसा पूरा हफ्ता भी ले लेते हो ना, जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ कूड़ा खा रहे हो पर आप अपने मैक्रोस में फिट करके खा रहे हो, आपके एस्थेटिक रिजल्ट्स तो आपको मिलेंगे। हाँ, आपकी हेल्थ नेगेटिव वे में इफेक्ट होनी शुरू होगी, बट प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद। बट उससे होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल आपका फैट लॉस चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर आप एक डाइट ब्रेक डे भी लेते हो, जिसके अंदर आप एक अनट्रैक डे लेते हो जो सब कुछ खाते हो। उसके अलावा भी एक ऐसा फेज आ गया कि भाई मैं तो भाई गिव अप कर रहा हूँ, मेरे को नहीं करना फैट लॉस और मैं जा रहा हूँ बिंज करने। और वहीं पे मैं आपको बोलूँ भाई फ्लेक्सिबल डाइटिंग कर ले 2 हफ्ते, इसी कैलोरी में रह के खुश है। आप कहोगे हाँ भाई मैं तो खुश हूँ क्योंकि मेरे को ज्यादा भूख नहीं लग रही, बस मुझे ये चीजें नहीं खानी, ये जो मैं खा रहा हूँ खा के मैं बोर हो गया हूँ। What I would tell you as your coach would be 2 हफ्ते ले ले, फ्लेक्सिबल डाइटिंग कर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेंटल बैलेंस को सही कर, देन गेट बैक टू द प्रोसेस। सो उससे हुआ क्या? आपको बैंडविड्थ मिल गई प्रोसेस में लंबे टाइम तक रहने की। हाँ, उससे रिजल्ट्स भी डिले होंगे, बट इट इज बेटर देन क्विटिंग। Delayed result is better than no result. It is common sense. So have some fun, have flexibility, but take care of your health too. इसलिए मैं कहता हूँ every 3 months ब्लड टेस्ट कराते रहा करो, कोई दिक्कत हो उसके अकॉर्डिंगली ट्वीक कर लो चीजें। लाइफ इज सिंपल गाइज। देन सेकंड लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, टेक अ ब्रेक। इसका मतलब क्या है? अब भाई हर किसी की औकात अलग होती है मेहनत करने की, ठीक है, और वी शुड ओन दिस। इसमें कोई घमंड की या फिर कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। एवरी पर्सन हैज हिज और हर ओन कैपेबिलिटीज। तो अब उन कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंगली ही हम प्रोग्रेस करेंगे ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ऐसे बंदे हो, आप कहते हो यार एकांश मैं ना 2 दिन से ज्यादा डाइट नहीं कर सकता, 2 दिन डाइटिंग करता हूँ, तीसरे दिन मेरे को पागल हो जाता हूँ, मेरे को भूख लगने लग जाती है, मेरा मन करता है मैं जाके पेल लूँ सब कुछ। मैं क्या करूंगा आपके साथ पता है आपको? मैं आपको बोलूंगा वी हैव अ स्ट्रक्चर ब्रो। 2 दिन डाइट कर सकता है ना, 2 दिन डाइट कर, तीसरे दिन ब्रेक ले, 2 दिन डाइट कर, 3 दिन ब्रेक ले, फिर 2 दिन डाइट कर, फिर 3 दिन ब्रेक ले। फिर हम उस स्ट्रक्चर पे प्रोग्रेस करेंगे कि भाई ये बंदा 2 दिन डाइट करता है, 3 दिन ब्रेक लेता है। तो अब अगली बारी लाइक जब हमने 2-3 बारी कर लिया, मैं तुझे टास्क दूंगा कि भाई 2.5 दिन डाइटिंग कर, कि जो तू तीसरे दिन पे ब्रेक लेता है ना, तो उस दिन आधे दिन पे कुछ चैलेंजिंग उसको दूंगा, या इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ले, या कुछ कोई भी चैलेंजिंग उसके दिमाग को ट्रेन करने के लिए कि भाई आगे रिस्ट्रिक्शन आने वाली है, तो कैरी ओवर इफेक्ट से उसका दिमाग जो है वो ट्रेन हो जाएगा थोड़ा, कि आगे ये एनालॉजिकली मुझे ये चीज परफॉर्म करनी है। तो उसने 2 का 2.5 कर दिया, फिर उसके अगले सेट में 2.5 का 3 हो गया। धीरे धीरे प्रोग्रेशन करते हुए एक ऐसा टाइम आ गया कि वो 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 14 से 21 दिन भी डाइटिंग कर लेगा। एंड मैं सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं बता रहा आपको, मैं सिर्फ बातें नहीं पेल रहा यहाँ पे, 5000 लोगों को कोच कर चुका हूं भाई मैं, ऐसे ही नहीं कर दी इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन। सो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इज मोर ऑफ कम्युनिकेशन रादर देन फॉलोइंग प्लान्स। इट्स मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियरल चेंजेस। तो जिस हिसाब से आपका दिमाग रिएक्ट करेगा ना, तो आपको बैकफायर ना कर दे, उसको हमने टेम करना है। पागल कुत्ते की तरह दिमाग, इसको टेम करना आना चाहिए प्यार से, ना कि मार मार के, वरना तुम्हें ही हार्म करेगा, तुम्हारे सारे हार्मोन्स को बिगाड़ देगा। ये दिमाग पावर हाउस है। सो इसीलिए इफ यू वांट टू टेक अ ब्रेक एवरी नाउ एंड देन, इवन इफ अगर आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हो कि भाई 21 दिन डाइटिंग हो रही है, पर एक ऐसा फेज आ गया कि यार मैं तो फिर से उसी स्टेज पे आएंगे, 2 दिन डाइटिंग होती, तीसरे दिन नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है। रादर देन क्रिबिंग एंड क्राइंग कि आई एम गुड फॉर नथिंग, टेक इट एज अ स्ट्रक्चर। तुम 0 पे गिर गए हो ना, ओन इट, ओन योर सिचुएशन एंड चेंज इट।
खत्म बात। अब भाई स्टेप 5 का मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ, चाहे वो मेरा बिजनेस हो चाहे वो मेरी बॉडी हो। मैं अपने आप को ना शॉर्ट टर्म गोल्स देता हूँ थोड़े, लाइक फॉर एग्जांपल अगले 4 हफ्ते तक मैंने फैट लॉस फेज एग्जीक्यूट करना है, और अगर मैंने ये फ्लॉलेसली कर लिया, आई विल रिवॉर्ड माई सेल्फ विद चीट डे। पूरे दिन मैं बिंज करूंगा, गंदा खाऊंगा, जो खा सकता हूँ वो खाऊंगा, वर्कआउट भी नहीं करूंगा, हरामी हो जाऊंगा, लेटा रहूंगा बेड पे, PS5 खेलूंगा, जाके मैं शॉपिंग कर लूंगा, कपड़े खरीद लूंगा, टू जस्ट लेट माई ब्रेन नो दैट आई एम प्राउड ऑफ यू ब्रो। उस ब्रेन ने आपका साथ दिया है ना, आप अचीव कोई चीज क्यों कर पाए? क्योंकि आपने प्यार से टेम तो किया ब्रेन को, पर ब्रेन की वजह से आपने अचीव किया, तो आपने ब्रेन को थैंक यू बोलना है। ये सबकॉन्शियस ब्रेन बड़ी कुत्ती चीज है, बड़ा हरामी है, इसको आपने थैंक यू नहीं बोला ना और इसको अच्छा फील नहीं कराया, फाड़ के रख देगा। तो इसलिए यू नीड टू रिवॉर्ड योर सेल्फ एवरी नाउ एंड देन। अब वो हर किसी का अलग अलग सिस्टम हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एम किया था कि भाई जिस महीने में मेरी 7 फिगर्स की इनकम होगी ना, उस महीने में मैं अपने आप को लेट से भाई मैं एक लैपटॉप नया लेके या कैमरा नया लेके अपने आप को रिवॉर्ड करूंगा। तो मैंने किया था ये 2020 में, ये कैमरा जो खरीदा था मैंने, ये कैमरा की मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आप देखना। सो उससे क्या हुआ, इट मेक्स मी फील कनेक्टेड टू माई बिजनेस की यार, और मेरा ब्रेन क्या कह रहा है, यार मैंने तेरा इतना साथ दिया, तेरे को मैंने आइडियाज दिए, क्रिएटिविटी दी, फोकस दी, तूने मुझे खुश कर दिया यार कैमरा दिला के। सो यू नीड टू रिवॉर्ड योर सेल्फ। ये 5 स्टेप हैं, ये ब्लूप्रिंट है, उसके बाद कोई नहीं रोक सकता आपको ट्रांसफॉर्म होने से। और इसके बाद भी आपके पास बहुत सारी वीडियोस हैं। क्रिएट योर ओन ट्रांसफॉर्मेशन प्लेलिस्ट भी है, फैट लॉस प्लेलिस्ट भी है, मसल गेन प्लेलिस्ट भी है, फुल डे ऑफ ईटिंग प्लेलिस्ट भी है, सारे डाइट स्ट्रक्चर्स भी हैं उसके अंदर। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा वैल्यू की आपको जरूरत है ट्रांसफॉर्म होने के लिए। और अगर आप कोई ऐसे बंदे हो जिसने ट्रांसफॉर्मेशन करी है मेरी वीडियोस देखकर, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल कॉन्टैक्ट यू एंड आपकी ट्रांसफॉर्मेशन शो ऑफ करूंगा अगली वीडियो में। आई नीड टू प्रमोट यू गाइज, क्योंकि आप जैसे लोग ही हैं जो हमारे जैसे यूट्यूबर्स को आगे लेके जाएंगे, जो हम फ्री में कंटेंट इतना वैल्यू आपको दे रहे हैं जिससे आपकी लाइफ चेंज हो रही है। और एक्चुअली में मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी यार, मेरी वजह से इस बंदे की लाइफ चेंज हुई, जबकि मैं इस बंदे को जानता भी नहीं था, मैंने सिर्फ वीडियो बनाई, उससे इसकी लाइफ चेंज हो गई। सो इट विल मोटिवेट मी। सो अगर आप कोई ऐसे बंदे हो जिसकी माइंड ब्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन हुई है मेरी वीडियोस देखकर, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, अपना इंस्टा आईडी मेंशन कर देना, देन आई विल डीएम यू ऑन माय ओन, ठीक है। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस। कॉफी खत्म भी नहीं हुई और मैंने इतनी बढ़िया वीडियो बना दी, मजा आ रहा है। इसको पीने के बाद अब मैं वर्कआउट करने जाऊंगा। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। 100K होने वाले हैं, लाइक करके जाना, क्योंकि लाइक करोगे तो रीच बढ़ेगी तो मैं मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए ऐसी हैक्स और टिप्स लाता रहूंगा। बाय गाइस, आई लव यू ऑल।